नमस्कार साथियों, रियल एडुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 6 से 8 दिनांक 9/12/2023 को आयोजित सोशल साइंस विषय का पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। इसके बाद हम लोग साइंस विषय का देखेंगे 6 से 8 जो पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं बीपीएससी टीआरई 2 6 to 8 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रश्नों को। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसने अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो वे थे पुर्तगाल एवं स्पेन। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में हुई। अमेरिका स्वतंत्रता की उद्घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखी। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल आर्थिक समस्या से संबंधित था। झारखंड क्षेत्र में उलगुनान विरोध के नायक बिरसा मुंडा थे, जिसको कि मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। भगीरथ माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो वो सत्र था नागपुर सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी की दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र दास ने किया था। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक अब्दुल गफ्फार खान था। खाजा नामक मिष्ठान के लिए शिलाव, जो कि नालंदा में है, प्रसिद्ध है। भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन में सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना सेठ हुकुमचंद ने की। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना मेजनी ने किया था। किसने कहा था क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो वो पैक्ट था केलॉग-बियेंड पैक्ट। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स पुस्तक के लेखक डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। आइए भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देश अक्षांश 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा
निवासित नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र में स्थित है? तो वो नदी है कावेरी नदी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में स्थित है। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में किया गया है। भारत में चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में पाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। बाबा बुदन की पहाड़ी में अरेबिका कॉफ़ी की खेती सबसे पहले की गई थी। बिहार भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो वो है सिलचर असम में पूर्वी गलियारा और पोरबंदर गुजरात में पश्चिमी गलियारा। मिसमी, बरेल और लुसाई ये एक पहाड़ी का नाम है और इसमें जो जनजाति रहते हैं उसका भी नाम है। मिसमी जनजाति, बरेल जनजाति और लुसाई जनजाति। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल नंदी पहाड़ी कर्नाटक से है। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में माना जाता है। पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा औसत सागर तल से 1524 मीटर है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात में है। महाभारत लेक नामक पर्वत नेपाल में स्थित है। आइए साथियों, अब पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कैबिनेट में प्रथम महिला राजकुमारी अमृता कौर शामिल थी। भारत के संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। भारत के नीति निर्देशक तत्व संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बना था। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को कल्याण को बढ़ावा देना सरकार का अनिवार्य है। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक में रखा जाता है। लोकतंत्र के अंतर विरोधी को इंगित करने वाले द एप्पल कॉर्ट नामक नाटक G.V. शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक प्रताप भानु मेहता हैं। भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा ने बनाया।
किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया? तो वो देश था भारत। भारत में सरकार का सबसे निचला स्थल पंचायत है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार चुनाव है। भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है। किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापित करना चाहा? तो वो था रॉबर्ट डहल। अर्थशास्त्र देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना सतत विकास कहलाता है। 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जीविका योजना शुरू की गई है। अंत्योदय अन्न योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। अल्प रोजगार का अर्थ जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन विदेशी निवेश कहलाता है। एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे संपार्श्विक कहा जाता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना मिलावट कहलाता है। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन संरक्षित होने के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए वर्गीकृत किया जाता है? तो वो है परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो साथियों, ये था 6 to 8 BPSC TRE 2 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रश्नों का संग्रह। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे 6 to 8 साइंस BPSC TRE 2 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।